है किसान भाइयों, जानते हैं सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट क्या है स्थिति, हुआ कुछ सुधार। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर प्राप्त हो जाए। जानते हैं सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट, क्या स्थिति में हुआ कुछ सुधार। साथियों, भारत में पिछले 3 साल से ठीक ठाक बारिश हो रही है और इसके कारण अच्छी तिलहन फसलें हुई है, जिससे खाद्य तेल की घरेलू उपलब्धता में 15 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। इससे आयात को कम करने में थोड़ी बहुत मदद जरूर मिली है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आबादी में हुई बढ़ोतरी से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की खपत भी पिछले 2 दशकों में 3 गुना हो गई है। स्पष्ट है, उत्पादन में हुई बढ़ोतरी मांग के आगे नाकाफी है, आयात पर निर्भर। जाहिर सी बात है किसान भाइयों, घरेलू उत्पादन कम होने के कारण आयात बड़ी मात्रा में करना पड़ता है। भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात करता है, जबकि सोया तेल ज़्यादातर अर्जेंटीना और ब्राज़ील से आयात किया जाता है। रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात किया जाता है, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की उपलब्धता का संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत जो बिना आयात के अपना काम नहीं चला सकता, इंडोनेशिया के निर्यात प्रतिबंध के बाद अब नए विकल्प तलाश रहा है। दोस्तों, देखने वाली बात यह भी है कि इतना कुछ होने के बावजूद पिछले कुछ दिनों से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में गिरावट आ रही है। जानकारों का कहना है कि विदेशी बाजार में खाद्य तेलों के भाव निरंतर लुढ़क रहे हैं। मलेशिया एक्सचेंज में कल 0.34% की तेजी थी और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में 0.5% की गिरावट थी। रुपए में गिरावट का असर, कुछ जानकारों का मानना है कि भारत के घरेलू बाजार में तेल तिलहन की गिरावट मलेशिया और CPOT के कारण नहीं, बल्कि पिछले 2 कारोबारी सत्रों में रुपए में गिरावट में बने रहने से आयात महंगा हो गया है, जिसके कारण कम आयात होने से विदेशों में गिरावट बढ़ी है और भारतीय व्यापारी विदेशी रुझान के हिसाब से चल रहे हैं और दाम कम कर रहे हैं, जबकि इसके उल्ट होना चाहिए, क्योंकि आयात घटने से भारतीय बाजार में उपलब्धता कम होने के चलते भाव बढ़ने चाहिए। सरसों रोके या बेचें, कहानी चाहे जो भी हो, सार यही है कि तेलों की कमी है। सरसों तेल सस्ता होने के कारण फुल डिमांड में है। फिलहाल गर्मी की वजह से उपभोग भले ही कम हो, लेकिन मानसून के आने के बाद बारिश के मौसम में जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमतों का बढ़ना तय है। दिवाली के आते आते डिमांड और बढ़ेगी। ऑनलाइन अनाज मंडी, हमारा यह कहना है कि सरसों को होल्ड करके रखना फ़ायदा दे सकता है। किसान भाइयों, आप अपने व्यापार अपने विवेक से करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।